नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी चैनल पर, जहां हम आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक शख्सियतों की अनसुनी कहानियों से। आइए आज की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए, चार्ल्स डार्विन का नाम सुनते ही वैज्ञानिकों को दुनिया का एक अद्भुत चेहरा सामने आता है। उनका जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रूबेरी के संपन्न परिवार में हुआ था। डार्विन बचपन से ही प्रकृति और जीवों में गहरी रुचि रखते थे। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन डार्विन का मन हमेशा से जीवों और जीव विज्ञान और प्रकृति के रहस्य में लगा रहता था। डार्विन को विज्ञान में योगदान देने का असली मौका तब मिला जब उन्होंने HMS बीगल नामक जहाज़ पर यात्रा की। 1831 में बीगल के इस 5 साल के सफ़र के दौरान उन्होंने विभिन्न जीवों और द्वीपों और जगहों और पौधों का अध्ययन किया। विशेष रूप से गैलापागोस द्वीप में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखकर उनके मन में यह विचार आया कि ये जीव एक ही प्रकार के पूर्वजों से विकसित हुए होंगे। इस यात्रा के दौरान किए गए उनके अवलोकनों ने उनकी सोच को बदल दिया और उन्हें विकासवाद के सिद्धांत पर काम करने के लिए प्रेरित किया। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाश किया, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को समझाया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में जीवों का चयन होता है, जिसमें केवल वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल पाते हैं। जो जीव अपने वातावरण में अनुकूल नहीं होते वे धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह लाखों वर्षों के दौरान जीवों में बदलाव होते हैं और नए प्रकार के जीव विकसित होते हैं। उनके इस सिद्धांत ने विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लोगों को यह मानना कठिन था कि इंसान और अन्य जीव एक ही पूर्वज से विकसित हो रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनके सिद्धांत को वैज्ञानिक प्रमाण मिले और इसे मान्यता मिलनी शुरू हो गई। चार्ल्स डार्विन का योगदान न केवल जीव विज्ञान बल्कि पूरे विज्ञान जगत के लिए अमूल्य है। उनके विकासवाद के सिद्धांत ने हमें यह समझाने में मदद की कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ और जीवों में बदलाव कैसे होते हैं। 19 अप्रैल 1882 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी सोच और उनके सिद्धांत आज भी जीव विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक शोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डार्विन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम किसी विषय में गहरी रुचि रखते हैं और उस पर ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम नई खोजों और समझ को जन्म दे सकते हैं। यह डार्विन की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना।